हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपको साधारण ब्याज के सवाल सिखाऊंगा। जो पुराने बच्चे हैं वो तो इस वीडियो को छोड़ के भाग जाएंगे, वो तो कहेंगे कि हमें तो ये सवाल आते हैं। जो नए बच्चे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि छोड़ के बिल्कुल भी ना भागें, इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, 6500 रुपए पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि साधारण ब्याज का एक फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब है साधारण ब्याज। ठीक है, P R T बटे 100। P फॉर प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, R का मतलब है रेट यानी कि दर, T का मतलब टाइम यानी कि समय। ठीक है, चलिए अब हमें निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल दिया गया है 6500 का, तो 6500 लिख लेंगे। रेट दिया गया 10% का, 10 लिख लेंगे। और टाइम दिया गया 3 वर्ष का, 3 लिख लेंगे। और बटे में कितना, 100। ठीक है, सीधा सीधा हमने क्या काम कर दिया, यहां 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिए हैं। ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट निकालिए। देखिएगा 65 का और 3 से मल्टीप्लाई करिए, ये जीरो आ जाएगा सबसे पहले लास्ट में। 3 का 5 से करो 15, हासिल लगा 1। 3 छिंग 18, हासिल का 1 19। सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आ गया, 1950। ये आपके सवाल का है आंसर, 1950 यानी कि बी ऑप्शन। अब मैं आपको सबसे जरूरी बात बता दूं कि हमारा वीडियो काफी दिनों से एक दिन में एक आ रहा था, लेकिन अभी आपको 3 वीडियो एक दिन में देखने को मिलेंगे। पहला वीडियो वही सुबह 11 बजे, दूसरा वीडियो आ जाएगा 3 बजे, और तीसरा वीडियो आ जाएगा शाम को 7 बजे। ठीक है, एक दिन में ये 3 वीडियो अगर आप देखते हो तो आपकी मैथ्स और रीजनिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, किसी भी एग्जाम को देने के लिए आप तैयार हो जाएंगे। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल, 2000 रुपए का 15 माह का 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा। अब यहाँ पे वर्ष नहीं है, महीने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यही मैं क्लियर करा देता हूं। अगर आपके पास महीने हो, महीने का मतलब माह दिया जाएगा, इसका मतलब महीना होता है। महीने को वर्ष में कन्वर्ट करना है तो 12 से डिवाइड करना है, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। अगर दिन को वर्ष में कन्वर्ट करना है, किसी किसी सवाल में दिन भी दिया जाएगा, दिन को वर्ष में कन्वर्ट करना है तो 365 से डिवाइड करना है। महीने को 12 से, दिन को 365 से। ठीक है, फॉर्मूला वही लिखूंगा मैं दोबारा से, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT बट्टे 100। ठीक है, चलिएगा सिंपल इंटरेस्ट बराबर P फॉर प्रिंसिपल जो कि 2000 दिया गया है, रेट आपके पास 6% का है, और टाइम दिया गया 15 महीने का। महीने का है, इसको वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे, और ये फॉर्मूले वाला बट्टे में 100 ये रहेगा आपके पास। चलिएगा 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कटा दो, 6 दूनी 12 कटा दो, 2 से 20 10 बार में कटा दो, और 10 का गुना 15 से कर दो, 150। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 150, जो कि हमारे पहले ऑप्शन में दिया गया है। सवाल सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 9000 रुपए का 7% वार्षिक दर से 73 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा। 73 दिन का, चलिए फॉर्मूला मैं फिर से वही लिखूंगा, सिंपल इंटरेस्ट का वही फॉर्मूला होता है PRT बटे 100। मैंने आपसे कहा था अगर वो माह कहेगा तो वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड करेंगे, और यदि दिन कहेगा तो वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए 365 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलिएगा सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना है। प्रिंसिपल है 9000, 9000 रेट है 7% का, और टाइम है हमारे पास 73 दिन का। इसको वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए 365 से भाग देंगे, और फॉर्मूले वाला 100 रहेगा बटे में। ठीक है, 73 से 365 कितनी बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा। ठीक है, 2 जीरो से यहाँ पे हम सीधे सीधे 2 जीरो ये वाले कटा देंगे, 5 से 90 18 बार में कटेगा। सिंपल इंटरेस्ट अब आपका निकल के आ जाएगा, 18 का गुना 7 से कर दो, 18 का गुना 7 से करेंगे तो कितना होता है भैया, 126। ठीक है, 126 आपके सवाल का हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, जो कि दिया गया है सी ऑप्शन में। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है
9,000 रुपए पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताइए। 2 वर्ष का बताना है। एग्जाम में या तो 2 वर्ष का पूछा जाता है या फिर पूछा जाता है 3 वर्ष का। ठीक है, यहाँ पे 2 वर्ष का है ना, तो 2 वर्ष का सीख लीजिए। 2 वर्ष का अगर आपको डिफरेंस निकालना है तो डिफरेंस बराबर पी आर का स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर। ठीक है, इसको याद रखना। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस निकल के आ जाएगा। चलिएगा, डिफरेंस निकालना है पी फॉर प्रिंसिपल, जो कि 9,000 हमको दिया गया है, 9,000 दिया गया है। रेट, आर का मतलब होता है रेट, रेट का स्क्वायर करना है। रेट 10 है मतलब 10 का स्क्वायर करना है, तो 10 का स्क्वायर होता है 100 बटे में 100 का स्क्वायर करना है, तो 100 का स्क्वायर होता है 10,000। तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएंगे और 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएंगे। बचेगा क्या, 90 का गुना 1 से करोगे 90 ही बचेगा। तो डिफरेंस हमारे पास कितना आ गया, 90 का। ये सवाल का हो जाएगा सही आंसर 90, बी ऑप्शन। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल, 12,000 रुपए पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 30 रुपए है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। इस बार साधारण ब्याज का ये सबसे अच्छा सवाल है, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर वाला, जिसमें डिफरेंस पूछा गया है, यानी कि दर पूछा गया है। ठीक है, दर पूछा गया। तो जब भी आप दर निकालेंगे तो दर निकालने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा कि वर्गमूल में डिफरेंस इनटू 10,000 लिखना है और बटे में रखना है मूलधन को। ठीक है, ये याद रखना है बस दर निकालने के लिए। तो दर बराबर वर्गमूल में डिफरेंस दिया गया है हमारे पास 30 का, तो हम 30 लिख लेंगे, इनटू 10,000 कर देना है, बटे में मूलधन लिखना है जो कि 12,000 है। 1 2 3 जीरो से 1 2 3 जीरो ये कट जाएंगे। ठीक है, चलिएगा, अब ये कट चुके हैं ना। अब देखिएगा ध्यान से कि हम 30 का गुना 10 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 300, और बटे में कितना है 12 है, और 12 से हम 300 कटाएंगे तो ये 25 बार में कट जाएगा। तो इसका पूरे का सॉल्यूशन कितना निकल के आ जाएगा 25। ठीक है, वर्गमूल में 25, हम क्या निकाल रहे हैं, दर निकाल रहे हैं। और 25 का जब आप वर्गमूल करोगे तो दर हमारी निकल के आ जाएगी 5% की। 25 का वर्गमूल करेंगे तो दर 5% की निकल के आ जाएगी। बी ऑप्शन हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल, 15,000 रुपए पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 96 रुपए है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। दर वाला सवाल है ना ये। दर निकालना मैंने आपको बता दिया है कि वर्गमूल में d इंटू 10,000 और बटे में रखना है मूलधन को। ठीक है, चलिएगा, दर बराबर वर्गमूल में d की वैल्यू 96 है, इंटू कर दो 10,000 और मूलधन कितना है 15,000। 1 2 3 जीरो से 1 2 3 जीरो कटा दो, 96 का गुना 10 से करोगे तो ये 960 हो जाएगा, बटे में है 15। 15 से इसको काटेंगे तो ये 64 बार में कट जाएगा। तो इसका मतलब इसका पूरे का सॉल्यूशन 64 आ गया, तो वर्गमूल में आप 64 लिख दीजिए। ठीक है, अब हम दर निकाल रहे हैं तो 64 का वर्गमूल करेंगे तो 8 आ जाएगा। इसका मतलब जो दर है ना हमारी वो 8% की है। पहला ऑप्शन हो जाएगा सवाल का बिल्कुल सही आंसर। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज द्वारा 3 वर्षों में 2400 रुपए तथा 4 वर्षों में 2520 हो जाती है, तो ब्याज की दर है। देखिएगा 3 वर्ष में कितनी हो गई है भैया 2400, और 4 वर्ष में हो गई है 2520। 3 वर्ष से 4 वर्ष होने में 1 साल आगे बढ़ गए हम, और 1 साल में राशि कितनी बढ़ गई है, आप कहोगे सर 120 बढ़ गई है। ये जो 120 बढ़ी है ये 2400 पे ही तो बढ़ी है, 2400 पे बढ़ी है। प्रतिशत के लिए क्या करना है, 100 से गुना कर देना है। 2 जीरो से आपको यहाँ पे 2 जीरो कटा देने हैं, और आप 24 से अगर कटाएंगे 120 को तो सीधा सीधा ये 5 बार में कट जाता है। 5% की आपकी दर है, और 5% दिया गया है डी ऑप्शन में। ये सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वीडियो में इतना ही है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।